गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्टली हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिवीजन किया था। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट शीट का रिवीजन। तो इसमें तीन क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन कॉस्ट शीट के हमने क्लास में किए हैं वो सारे आप सॉल्व कर देना। ओके ओके, तो रिवीजन ऑफ कॉस्ट शीट हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Nirvi Limited produced and sold 5,000 units of cloth at its 50% production capacity in the year 2013-14 and selling price per unit is 492. फिर हमको सारे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स 5 लाख जिसमें 40% वेरिएबल है, मीन 60% फिक्स होगा। ऑफिस ओवरहेड फिक्स है। सेलिंग ओवरहेड्स में 30% वेरिएबल मतलब 70% फिक्स रहेगा एंड टोटल कॉस्ट 20,50,000। और उसके बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है वो हमको एस्टिमेटेड डेटा की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, फिर एस्टिमेटेड का डेटा हम चेक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 5,000 ही सोल्ड कर रही है। तो सबसे पहले वो हम अपने स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो प्रोडक्शन 5,000 एंड सेल्स भी हुआ 5,000। ओके, फिर हम अब बाकी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। मटेरियल कितने का आएगा, तो तीन हमारे सबसे बड़े खर्चे। मटेरियल 5 लाख का आएगा, डायरेक्ट वेजेस 2,50,000 का एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा 1 लाख का। तो ये तीनों हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो तीनों को हम स्टेटमेंट में डाल देते हैं। ओके, तो मटेरियल 5 लाख लिख लिया हमने, देन 2,50,000 का वेजेस एंड 1 लाख का एक्सपेंस। अब उनका पर यूनिट भी हमने फाइंड किया है। प्रोडक्शन से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 लाख डिवाइड बाय 5,000 तो आया 100, 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 तो आया 50 एंड 1 लाख डिवाइड बाय 5,000 तो आया 20। तो टोटल हो गया 170 एंड टोटल अमाउंट हो गई हमारी 8,50,000। अब हम देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे कौन कौन से हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में बोला है कि 40% वेरिएबल है एंड टोटल अमाउंट कितनी है 5 लाख। तो 5 लाख में से 40% वेरिएबल में जाएगा और बाकी का 60% फिक्स में जाएगा। ओके, तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिख लेते हैं। सो 60% 5 लाख का 3 लाख एंड 40% 5 लाख का हुआ 2 लाख। इनको 5,000 से डिवाइड किया तो पर यूनिट आया 60 एंड वेरिएबल में आया 40। फिर 170 प्लस 60 प्लस 40 तो वर्क कॉस्ट आई 270 और 8,50,000 में 3 प्लस 2 5 लाख रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड के ऐड कर दिए। तो टोटल वर्क कॉस्ट हो गई हमारी 13,50,000। ओके, अब अगला खर्चा आएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में बोला है कि पूरा का पूरा खर्चा फिक्स है और अमाउंट है उसकी 4 लाख रुपीज। तो उसको हम वर्क कॉस्ट के बाद उसको ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया हमारा 4 लाख रुपीज। उसको 5,000 से डिवाइड किया तो कॉस्ट आई हमारी पर यूनिट 80 रुपीज। 270 प्लस 80 तो सीओजीएस आया हमारा 350 एंड 13,50,000 प्लस 4 लाख तो हमारा सीओजीएस आया 17,50,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमारा हो गया है। अब हमको आगे ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। उसके बारे में बोला है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 30% वेरिएबल है, मतलब 3 लाख का 30% वेरिएबल और बाकी का 70% जो होगा वो फिक्स होगा। तो वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लेते हैं फिक्स और वेरिएबल का बाइफर्केशन करके। तो वेरिएबल 3 लाख का 30% 90,000 एंड 3 लाख का 70% 2,10,000। फिर इसको सेल्स के साथ डिवाइड किया, मतलब 5,000 यूनिट्स के साथ, तो हमको पर यूनिट मिल गया। फिर सीओजीएस में हमने पर यूनिट प्लस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 410 एंड 20,50,000। अब हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो हमको सेल्स मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन में अगर सेल्स दिया है तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमको सेल्स की प्राइस दी हुई थी कि सेलिंग प्राइस जो है वो एक यूनिट का 5,000 है, सॉरी एक यूनिट का 492 रुपीज है, मतलब हमको सेल्स दिया हुआ है। तो डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले हम सेल्स लिख लेते हैं। तो सेल्स है हमारा 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई विथ 492, तो टोटल सेल्स आ गया हमारा 24,60,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। तो डिफरेंस जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमारा प्रॉफिट आया 4,10,000 एंड प्रॉफिट पर यूनिट आया हमारा 82।
तो ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर कर दी। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे हम एस्टिमेटेड। ओके, अब हम एस्टिमेटेड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करने का, हमेशा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेने के। क्वेश्चन में लास्ट में बोला उन्होंने कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। मतलब जब हम एस्टिमेटेड बनाएंगे उस वक्त जो हमारे प्रीवियस ईयर जो अभी हमने कॉस्ट शीट तैयार की है उसी के प्रॉफिट के परसेंटेज को हमको मेंटेन करना है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले से उसके परसेंटेज कैलकुलेट करके रखते हैं। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 4,10,000, हमारी कॉस्ट कितनी है 20,50,000। सो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट हमको मिल जाएंगे परसेंटेज, मल्टीप्लाई विथ करेंगे हम 100। तो 4,10,000 डिवाइड बाय 20,50,000 हमारे परसेंटेज आ गए प्रॉफिट के 20%। मतलब हमको कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट जो मिल रहा है एस्टिमेटेड में, यही प्रॉफिट हमको मेंटेन करना रहेगा। ओके, अब हम एस्टिमेटेड का डेटा रीड करते हैं। चलो, एस्टिमेटेड में फर्स्ट बोला है कि प्रोडक्शन विल बी 10,000 यूनिट एंड सेल्स विल बी 6,000 यूनिट। मतलब एस्टिमेटेड में हमको 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और सेल्स हमको 6,000 यूनिट का करना है। मतलब 4,000 यूनिट क्या होंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। पहले ये इंफॉर्मेशन हम हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में लिख लेते हैं। प्रोडक्शन 10,000, सेल्स होगा 6,000, क्लोजिंग स्टॉक होगा 4,000 का। चल, नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20%। हमको याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल में अगर कुछ इंक्रीज होता है परसेंटेज में तो हमको पर यूनिट पे करना है, और अगर कोई फिक्स एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो फिर वो हमको अमाउंट में करना रहेगा। ये खास ध्यान रखना है, वेरिएबल में पर यूनिट में इंक्रीमेंट होगा एंड फिक्स के अंदर अमाउंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे बोला है कि मटेरियल की प्राइस को हमको 20% इंक्रीज करना है। मटेरियल हमारा वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल की प्राइस में मतलब पर यूनिट में 20% इंक्रीज करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते थे प्रीवियसली पर यूनिट कितना था। तो नॉर्मल हमारे कॉस्ट शीट के अंदर पर यूनिट मटेरियल का 100 रुपीज था। ठीक है, उसमें हम 20% इंक्रीज करके पहले पर यूनिट ढूंढ लेंगे। तो 20% इंक्रीज किया तो हमारा पर यूनिट आया 120 और हमारा प्रोडक्शन कितना है 10,000। तो 120 इंटू 10,000 तो हमारी अमाउंट कितनी आई 12 लाख। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेजेस के अंदर क्या दिया हुआ है। वेजेस के अंदर बोला है कि इन एडिशन टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर अनदर एडिशनल वेजेस ऑफ रुपीज 1 लाख इज टू बी पेड। ठीक है, तो हमको एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज तो पे करना ही रहेगा इसके अंदर वर्कर्स को। ओके, सो जो भी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ वर्कर्स में, जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी उसके साथ साथ हमको एडिशनल वेजेस भी उनको कितना देना है 1 लाख रुपीज उनको देना रहेगा। 1 लाख रुपीज एडिशनल वेजेस, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर हमारे इंक्रीज हो गए। तो प्रीवियसली जो हमारी वेजेस की कॉस्ट चल रही होगी वो तो रहेगी ही पर यूनिट, क्योंकि ये वेरिएबल है। उसके साथ एडिशनली हमको कितना ऐड कर देना है रुपीज 1 लाख हमको ऐड कर देने हैं। तो प्रीवियसली हमारी वेजेस की कॉस्ट चल रही है पर यूनिट 50 रुपीज। ठीक है, ये 50 रुपीज तो रहेगा ही हमारा। तो 50 रुपीज और हमारा प्रोडक्शन कितना है 10,000, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो लेबर 50 इंटू 10,000 5 लाख, और एडिशनल हमको उनको कितना देना है और 1 लाख रुपए। तो 5 लाख प्लस 1 लाख टोटल हमारा लेबर का खर्चा हो जाएगा 6 लाख रुपीज। नाउ 6 लाख डिवाइड बाय 10,000 तो हमारा पर यूनिट खर्चा कितना आ गया 60 रुपीज। तो आपको पता चला। सो लेबर में पर यूनिट हमने वेरिएबल का जो था 50 रुपीज वो एज इट इज रखा, प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे लेबर की कॉस्ट आ गई, और एडिशनल उसमें हमको 1 लाख रुपए ऐड करने को बोला था तो हमने वो 1 लाख रुपए ऐड कर दिए। तो टोटल खर्चा हमारा हुआ 6 लाख। तो टोटल पर यूनिट कितना हो गया हमारा 60। चलो, नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। अगर कोई भी वेरिएबल या फिक्स के एक्सपेंस में कुछ नहीं बोला हो तो आपको पर यूनिट सेम रखना है इन केस ऑफ वेरिएबल, और अगर फिक्स एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला हो एस्टिमेटेड में तो अमाउंट हमको एज इट इज रखनी है, सेम रखनी है। अगेन, वेरिएबल में कुछ नहीं बोला हो तो पर यूनिट सेम रखना है, फिक्स में कुछ नहीं बोला हो तो आपको अमाउंट सेम रखना है। इन द सेम मैनर जैसे इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो हम सेम रखेंगे। तो प्रीवियसली हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट कितना था 20 रुपीज, तो एस्टिमेटेड के अंदर भी वो पर यूनिट कितना रहेगा 20 रुपीज। 20 इंटू अब हमारा प्रोडक्शन कितना चल रहा है 10,000, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 2 लाख। ओके, तो टोटल हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 200 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 लाख। तो प्राइम कॉस्ट तक हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या चेंजेस है। चलो, नाउ फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में बोला कि फैक्ट्री एक्सपेंस
वेरिएबल एंड फिक्स बोथ विल इंक्रीज्ड बाय 10%। हमको याद है कि वेरिएबल में हम पर यूनिट में 10% इंक्रीज करेंगे, वाइल इन फिक्स एक्सपेंस के अंदर हम टोटल अमाउंट के अंदर 10% इंक्रीज करेंगे। ओके, चलो हम देख लेते हैं कि हमारा फिक्स और वेरिएबल पिछली बार कितना था। फिक्स एक्सपेंस हमारा 3 लाख रुपीज था, अमाउंट के अंदर हम इसमें 10% इंक्रीज करेंगे। एंड वेरिएबल पर यूनिट हमारा 40 रुपीज था, तो हम इसमें 10% इंक्रीज करेंगे। चलो हम इसको एस्टिमेटेड में लिख लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल दोनों। तो फिक्स के अंदर आप देख सकते हो तो 3 लाख, उसका 10% होता है 30,000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 3,30,000। एंड वेरिएबल में हमको पर यूनिट में करना होता है, सो 40 प्लस 10% 44, तो पर यूनिट आ गया हमारा 44। यहाँ पे पर यूनिट होगा 3,30,000 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 33। और यहाँ पे हो जाएगा 44,000 इंटू 10,000, 4,40,000। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। चलो सो टोटल वर्क कॉस्ट हो जाएगी हमारी 277 पर यूनिट और अमाउंट में हो जाएगा 27,70,000। अब बारी आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। तो चेक करते हैं एडमिन के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस विल इंक्रीज अप टू ₹5 लाख। ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हमको अप टू ₹5 लाख, मतलब हमको एडमिन का खर्चा 5 लाख तक कर देना है। देख सकते हो कि प्रीवियसली हमारा एडमिन का खर्चा कितना था, 4 लाख। अब हमारा एडमिन का खर्चा कितना होगा, 5 लाख। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है इंक्रीज बाय ₹5 लाख, तो हम क्या करते हैं 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख लिखते हैं। लेकिन अप टू ₹5 लाख का मतलब टोटल 5 लाख रुपीज अब हमारा एडमिन का खर्चा होगा। चलो तो हम एडमिन का खर्चा लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 लाख, तो पर यूनिट आया 50 और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 327 पर यूनिट और टोटल हो गया 32,70,000। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट है। तो यहाँ पे हमने लिखे थे कि हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट है, 4000। एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमको किस पे करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारे पास पर यूनिट, 327। तो हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 4000 इंटू 327, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मिल जाएगी। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं। 4000 इंटू 327 हमने किया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 13,08,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 19,62,000। एंड पर यूनिट रहेगा वो 327। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो चेक कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट का मतलब वेरिएबल विल गो अप बाय ₹2 पर यूनिट। मतलब सेलिंग में पर यूनिट जो है वेरिएबल वो ₹2 से बढ़ाना है हमको। एंड फिक्स में जो सेलिंग का खर्चा है उसको हमको 30,000 से बढ़ाना है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बाय 30,000। तो जो हमारा पुराना फिक्स एक्सपेंस है सेलिंग का, उसमें हम 30,000 और ऐड कर देंगे। तो आपको ये वर्ड खास ध्यान रखना है, अप टू एंड बाय। बाय का मतलब हमको और ऐड करना है और अप टू का मतलब हमको टोटल उतना रखना है। तो सेलिंग में ₹2 बढ़ाएंगे वेरिएबल में और फिक्स में 30,000 अमाउंट में। चलो अब वेरिएबल हो जाएगा हमारा 18 रुपीज, तो था ही हमारा प्रीवियसली, और ₹2 हमने नए ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 20 रुपीज पर यूनिट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑनवर्ड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमको पूरा सम में मल्टीप्लीकेशन जो करना है वो सेल्स के साथ करना है। और सेल्स कितने यूनिट है हमारे, 6000। तो 6000 मल्टीप्लाई विथ 20 करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 1,20,000। ओके, अब फिक्स में हमको अमाउंट इंक्रीज करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं पुराना हमारा सेलिंग का फिक्स कितना चल रहा था। तो फिक्स एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीवियसली था 2,10,000। चलो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम फिक्स की अमाउंट ऐड कर देंगे, 2,10,000 प्लस 30,000 और ऐड किया, टोटल हो गया 2,40,000। डिवाइड बाय 6,000 किया तो हमको पर यूनिट मिल गया 40। सो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 387 एंड 3,22,000। अब हमको वही प्रॉफिट के परसेंटेज मेंटेन करने जो प्रीवियसली थे। प्रीवियसली अभी हमने कैलकुलेट किए थे 20% हमको मेंटेन करने कॉस्ट के ऊपर। चलो तो प्रॉफिट पे 20%, कॉस्ट पे हमको 20% करना है। कॉस्ट है हमारी 23,22,000 और उसके ऊपर हम 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आया 4,64,000। तो हम प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे। हमारा प्रॉफिट आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4,64,400। तो 4,64,400 का प्रॉफिट ऐड किया तो हमारा सेल्स आ गया 27,86,400।
पर यूनिट प्रॉफिट हो गया 77.40 एंड सेल्स पर यूनिट हो गया हमारा 464.40। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एस्टिमेटेड करना है। खास क्या ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल में इंक्रीज हो तो पर यूनिट में करना है, फिक्स में इंक्रीज हो तो हमको अमाउंट में करना है। कुछ भी ना बोला हो तो वेरिएबल की पर यूनिट जो प्रीवियस हमारी नॉर्मल कॉस्ट शीट में थी वो एज इट इज रहेगी, और अमाउंट के बारे में कुछ ना बोला हो फिक्स की, तो अमाउंट हमको वो की वो एज इट इज रखनी रहेगी। क्लियर? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 14 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ओके, अब हम दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ बड़ावला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 2016। प्रोडक्शन एंड सेल्स हुआ है 2000 यूनिट्स का। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 12 लाख, वेजेस 10 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 8 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख, ऑफिस ओवरहेड 4 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 लाख, प्रॉफिट 840 का एंड सेल से 50 लाख 40,000 का। ये हमको नॉर्मल कॉस्ट शीट का हिसाब हमको दे दिया है 2000 यूनिट्स का। प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों 2000 है, तो देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमको एस्टिमेटेड का डेटा दिया है नीचे। It is certain that factory overhead fluctuate variable and fixed in the ratio of 2:1। मतलब जो भी फैक्ट्री ओवरहेड हमको ऊपर दिए गए हैं उसमें वेरिएबल एंड फिक्स का रेशियो क्या है 2:1, एंड 80% सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद द सेल्स। फिर एस्टिमेटेड के लिए बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2017 it is anticipated that production and sales will be 50,000 units and all direct expense and variable overhead per unit will increase by 10%। मतलब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब 10% पर यूनिट इंक्रीज होंगे। फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज बाय रुपीज 3,50,000। फैक्ट्री का जो फिक्स का खर्चा है वो 3.5 लाख से इंक्रीज होगा। ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 25%। Prepare a cost sheet for 2017 showing the price at which the unit will be sold so as to earn same rate of profit in cost on cost as in the year 2016। तो पिछले साल मतलब हमारे नॉर्मल कॉस्ट शीट 2016 में जो प्रॉफिट का रेट होगा कॉस्ट के ऊपर, वही प्रॉफिट का रेट 2017 में भी हमको इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो टर्न बाय टर्न हम इसको कॉस्ट शीट के अंदर पुट करते जाते हैं। सबसे पहले 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 2000 यूनिट का ही सेल करना है हमको। ओके, स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, 2000 नहीं 20,000 यूनिट्स है। ओके, मटेरियल 12 लाख का है, वेजेस 10 लाख का है, डायरेक्ट एक्सपेंस 8 लाख के हैं। ये तीनों हमारे प्राइम कॉस्ट के पार्ट है, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर में लिख लेते हैं। मटेरियल 12 लाख, वेजेस 10 लाख एंड एक्सपेंसेस 8 लाख। अब इनको हमने 20,000 जो हमारा प्रोडक्शन है उससे डिवाइड किया, तो पर यूनिट आया 60 रुपीज, 50 रुपीज एंड 40 रुपीज। इनका टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट हो गया हमारा 150 और यहाँ पे हो जाएगा 30 लाख। ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ओके, नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको दिया हुआ है टोटल 6 लाख एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए नीचे इंफॉर्मेशन दी थी कि उसमें वेरिएबल एंड फिक्स का रेशियो क्या होगा 2:1। मतलब सेकंड वाला पोर्शन वेरिएबल है एंड फिक्स जो होगा वो 1 होगा। तो जो 6 लाख है हम उसको 2:1 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स एंड वेरिएबल लिख लेते हैं। फिक्स का रेशियो 1 है, वेरिएबल का रेशियो 2 है, तो 6 लाख इंटू 1/3, 6 लाख इंटू 2/3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 लाख आ जाएगा हमारा फिक्स एक्सपेंस एंड 4 लाख आएगा हमारा वेरिएबल एक्सपेंस। इसको हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट फिक्स का होगा 10 रुपीज एंड वेरिएबल का होगा 20 रुपीज। सब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर्क कॉस्ट हो जाएगी 180 और यहाँ पे हो जाएगी 36 लाख। सो फिक्स का खर्चा हमने फैक्ट्री का खर्चा हमने फिक्स और वेरिएबल में बाइफरकेट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 1:2 के अंदर। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लिखा है कि पूरा का पूरा खर्चा फिक्स है, अमाउंट हमको दी हुई है 4 लाख रुपीज। चलो नाउ तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे लिख लेते हैं। फिक्स टोटल है 4 लाख रुपीज और डिवाइड बाय 20,000 यूनिट, तो हमारे पास पर यूनिट आया 20 रुपीज। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास
नॉर्मल कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन 20 एंड सेल्स भी 20 था, सो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सो डायरेक्टली हमको मिल गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 180 प्लस 20 200 और यहाँ पे हो जाएगा 40 लाख। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें बोला हुआ है कि सेलिंग ओवरहेड हमारे कितने हैं 2 लाख और उसके रिलेटेड एक नीचे इंफॉर्मेशन दी थी कि 80% सेलिंग ओवरहेड विद फ्लक्चुएट विद सेल्स, मतलब 80% जो सेलिंग का खर्चा है वो सेल्स के साथ फ्लक्चुएट होता है। कोई भी खर्चा अगर प्रोडक्शन या सेल्स के साथ फ्लक्चुएट होता है तो वो वेरिएबल खर्चा होता है। मतलब सेलिंग ओवरहेड जो 2 लाख रुपीज हमको दिया हुआ है उसमें 80% क्या है वेरिएबल और रिमेनिंग 20% क्या होगा फिक्स। तो हम सेलिंग ओवरहेड का खर्चा यहाँ पे लिख लेते हैं। फिक्स एंड वेरिएबल को पहले बाइफरकेट कर देते हैं। वेरिएबल में 2 लाख का 80% दैट मीन्स की 1,60,000 एंड 2 लाख का 20% दैट मीन्स की 4 लाख। नाउ 160 डिवाइड बाय 20,000 तो 8 एंड 4 लाख सॉरी 40,000 है। एंड 40,000 20,000 40,000 डिवाइड बाय 20,000 तो पर यूनिट आ जाएगा 2 रुपीज। तो अब हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी 210 और यहाँ पे हो जाएगा 42। ओके, नाउ प्रॉफिट के बारे में हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रॉफिट कितना है 840 और सेल्स भी हमको दे दिया है 50,40,000। तो डायरेक्टली उसको कॉस्ट शीट में हम पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट 8,40,000 और सेल्स 50,40,000, इनको डिवाइड बाय 20,000 किया तो हमको पर यूनिट मिल गया 42 एंड 252। यहाँ तक हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट रेडी हो गई। अब हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं कि कॉस्ट पे कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ होगा। कॉस्ट पे प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट डिवाइड बाय इनटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा 8,40,000 डिवाइड बाय 50,40,000 इंटू 100 करेंगे तो हमको प्रॉफिट के परसेंटेज मिल जाएंगे। सो प्रॉफिट के परसेंटेज आए हमारे 20%। ओके, नाउ हम एस्टिमेटेड का डेटा देख लेते हैं। एस्टिमेटेड में हमको क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2017 इट इज एंटिसिपेटेड दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स कितने यूनिट होगा 50,000। ओके, सो 50,000 प्रोडक्शन 50,000 का सेल होगा। मतलब अगेन यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट के खर्चे होते हैं, ये तीनों खर्चे एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल, ये पर यूनिट हमको 10% से इंक्रीज करना है। फिक्स ओवरहेड का फैक्ट्री जो है वो हमको 3,50,000 से इंक्रीज करना है, वाइल ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड का जो फिक्स रहेगा वो हमको 25% से इंक्रीज करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम पुट कर देते हैं और जिनके बारे में नहीं बोला उनके लिए रूल फिक्स है अपना, वेरिएबल पर यूनिट एज इट इज रखेंगे अगर कुछ भी नहीं बोला है तो, और अगर फिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो उसकी अमाउंट हम एज इट इज रखेंगे। चलो नाउ एस्टिमेटेड हम प्रोडक्शन 50,000 सेल्स 50,000 का, पहले मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इन तीनों के बारे में जो बोला था वो हम लिख लेते हैं। इनका पर यूनिट हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कितना था 60 50 एंड 40। इन तीनों में हमको 10% इंक्रीज करने को बोला है, तो प्लस 10% हम तीनों में करेंगे तो इनका पर यूनिट मटेरियल का आएगा 66, लेबर का हो जाएगा 55 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का हो जाएगा 44। ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 165। अब इसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी अमाउंट मिल जाएगी। तो इनकी ये अमाउंट आ गई 33 लाख 27 लाख 50,000 22 लाख, टोटल प्राइम कॉस्ट हो गया 82 लाख 50,000। ओके, तो प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हमको फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे बोला है कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमको 10% से इंक्रीज करना है। तो प्रीवियसली हमारा वेरिएबल ओवरहेड जो है वो पर यूनिट कितना चल रहा था, तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमारा था 20 रुपीज। तो जब भी वेरिएबल में इंक्रीज करना होता है तो हम पर यूनिट में करते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल में 20 प्लस 10% 22 हो जाएगा, मतलब पर यूनिट 22। ओके, एंड फिक्स के अंदर हमको बोला है कि कितने से इंक्रीज करना है 3,50,000 से, एंड फिक्स के अंदर हमको अच्छा हमारा फिक्स ओवरहेड जो है वो प्रीवियसली कितना था, वो चल रहा था हमारा 2 लाख रुपीज। उसके अंदर हमको 3,50,000 इंक्रीज करने को बोला है। फिक्स के अंदर हमको पता है कुछ भी इंक्रीज करना होता है तो हमको
पर यूनिट में करना आता है, तो 2 लाख प्लस 3,50,000 टोटल फिक्स आ जाएगा 5,50,000। ओके, अब 5,50,000 डिवाइड बाय 50,000 करेंगे तो पर यूनिट हो जाएगा 11, और वेरिएबल को 22 इंटू 50,000 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 11 लाख। ओके, सब इनका टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगी वर्क कॉस्ट। हमारे वर्क कॉस्ट का टोटल हो जाएगा 198 पर यूनिट एंड 99 लाख हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट के अंदर। अब आई बारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की, जो कि ऑलरेडी क्या था, फिक्स था। तो उसके बारे में क्वेश्चन में बोला है कि ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 25%। तो ऑफिस ओवरहेड को हमको कितने परसेंट से इंक्रीज करना है? 25। भले ही इंक्रीज परसेंटेज में करना है, लेकिन ऑफिस ओवरहेड फिक्स है, तो इंक्रीमेंट जो होगा वो अमाउंट में होगा, पर यूनिट में नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रीवियसली हमारा कितना चल रहा था? 4 लाख रुपीज, जिसमें हम 25% इंक्रीज करेंगे तो हमको हमारा एस्टिमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट मिल जाएगा। तो 4 लाख प्लस 25% हम करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 5 लाख। 4 लाख प्लस 25%, 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो पर यूनिट हो जाएगा 10। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी 208 एंड 99 1 करोड़ 4 लाख। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बारी आई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग ओवरहेड का भी फिक्स हमको 25% से इंक्रीज करना है, लेकिन सेलिंग ओवरहेड के वेरिएबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल पर यूनिट जो प्रीवियसली चल रहा था वही पर यूनिट हम एज इट इज रखेंगे। पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल प्रीवियसली हमारा 8 रुपीज चल रहा था, 8 रुपीज मल्टीप्लाई विद प्रोडक्शन 50, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 4 लाख। ओके, फिक्स में हमको 25% इंक्रीज करना है, तो फिक्स हमको कितना दिया हुआ था प्रीवियसली? फिक्स की हमारे पास अमाउंट थी 40,000। 40,000 में हम 25% इंक्रीज कर लेंगे, तो फिक्स 40,000 प्लस 25% हमने किया, तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 50,000। और 50,000 डिवाइड बाय 50,000, तो पर यूनिट हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम टोटल करेंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 217 पर यूनिट, और टोटल अमाउंट में आ जाएगा 1 करोड़ 8,50,000। नाउ हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट में हमने को बोला था कि पिछली बार जो कॉस्ट शीट में परसेंटेज चल रहे थे वही परसेंटेज हमको मेंटेन करने हैं। तो पिछली बार हमने परसेंटेज कैलकुलेट कितने किए थे? 20% ऑन कॉस्ट। हम 20% ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हमको मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो 21,70,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। कैसे आया? तो हमारी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 8,50,000, उसका 20% हम करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 21,70,000। तो वो हमने प्रॉफिट में लिख लिया। अब हम टोटल करेंगे तो हमको सेल्स मिल जाएगा, तो हम टोटल कर देते हैं इसका। तो टोटल आएगा हमारा पर यूनिट 260.4, और अमाउंट हो जाएगी हमारी 1 करोड़ 30,20,000। टोटल सेल्स हमारा 1 करोड़ 30,20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड। ओके, तो सेम था, बट इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। सो एक बार अच्छे से आपको इसको रिकॉल कर देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। वेरिएबल पर यूनिट में इंक्रीज करना, फिक्स आपको अमाउंट में इंक्रीज करना है। कुछ भी ना बोला हो तो वेरिएबल एज इट इज इन पर यूनिट, एंड फिक्स में कुछ भी ना बोला हो तो अमाउंट में हमको एज इट इज रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग वेराइटी का है। The following information of Sweta Limited is available for the year ended 31st March 2018. Prepare cost sheet. इसमें आपको फिनिश स्टॉक का ओपनिंग, क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। फिर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 450, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, ऑन फर्नीचर 5,000, फैक्ट्री रेंट 10,000, डायरेक्ट वेजेस 150, सेल्स 8,25,000, सैलरी 10,000, कैरेज इनवर्ड 50,000, आउटवर्ड 5,000, पावर 15,000, इनकम टैक्स का 10,000, डोनेशन 20,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, पैकिंग एक्सपेंस 15,000, ऑफिस का रेंट 15,000, मैनेजर की सैलरी 40,000, जिसको हमको एलोकेट करना है फैक्ट्री एंड ऑफिस में इक्वल रेशियो में 1:1। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस 25, काउंटिंग हाउस सैलरी 25, सेल्समैन सैलरी 25,
एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वैन 20,000। तो ये सारे खर्चे हमको दिए हुए हैं, ठीक है। कोई सम के अंदर हमारे पास इतने सारे खर्चे नहीं थे, हमको डायरेक्टली बता दिया जाता था कि फैक्ट्री का खर्चा कितना है, सेलिंग का कितना है, एडमिन का कितना है, उसमें फिक्स वेरिएबल कितना, दैट्स इट। यहाँ पे आपको खर्चों की लिस्ट दी है, मतलब सबसे पहला काम इसमें से कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री में जाएंगे, कौन से एडमिन रिलेटेड खर्चे हैं, कौन से आपके सेलिंग रिलेटेड खर्चे, और कौन से ऐसे खर्चे जो कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है। तो पहले हमको इन सारे खर्चों को बाइफरकेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में हमको बोला है कि फाइंड आउट परसेंटेज आफ्टर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद डायरेक्ट लेबर। तो हमको परसेंटेज फाइंड करना है विथ डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो उसका सिंपल फॉर्मूला रहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर। फिर ऑफिस ओवरहेड के परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट पे ढूंढने, तो ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। देन परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको सीओजीएस पे ढूंढना है हमको। In addition, it comes to knowledge that Sweta Limited will receive an order for manufacturing a special machine, and for this special order, consumption of material is estimated at ₹140। तो एक उनको स्पेशल ऑर्डर मिलने वाला है जिसके लिए मटेरियल कितना लगेगा 140 का, लेबर का खर्चा होगा 40,000 का, एंड कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो हमको टेंडर शीट भी प्रिपेयर करनी है, मतलब हमको यहाँ पे दो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, एक हमारी नॉर्मल कॉस्ट शीट और उसके ऊपर हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, और सेकंड ये जो स्पेशल ऑर्डर जो आया है उसकी सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है। चलो सबसे पहले हमको मटेरियल ढूंढना है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया, बट उसके रिलेटेड कई तरीके की इंफॉर्मेशन दी है, तो अब हमको ढूंढना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे ढूंढा जाता है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रिलेटेड परचेज एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो हमको मिलेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन सी दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, दिस इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एंड परचेज एक्सपेंस में हम चेक करते हैं कौन सा खर्चा है जो परचेज रिलेटेड है। यस, कैरेज इनवर्ड, जब हम माल मंगवाते हैं परचेज करते हैं रॉ मटेरियल तब हम ये पे करते हैं, तो ये हमारा परचेज एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इन सबको प्लस माइनस करते हैं तो हमको डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल जाएगा। चलो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। उसमें पहले हमने परचेज ऑफ, हमको ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट हमारे पास रेडी है। तो सबको हम प्लस माइनस कर देंगे तो हमको हमारे पास यहाँ पे आंसर मिलेगा 5,25,000। ये आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के बाद अब हमको ढूंढना है वेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे दिया है डायरेक्ट वेजेस 1,50,000, तो वो हम हमारे कॉस्ट शीट में डाल देते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ गया, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा डायरेक्ट वेजेस, तो हमको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो 150 प्लस 525 हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 6,75,000। नाउ प्राइम कॉस्ट हमने ढूंढ लिए। अब हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंस है, पहले क्या करते हैं हम इनको बाइफरकेट कर देते हैं कि कौन सा फैक्ट्री में जाएगा, कौन सा ऑफिस में जाएगा और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ओके, तो उसके आगे हम एफ ए और एस करके वर्ड लिख लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो है वो फैक्ट्री का खर्चा है। ओके, तो उसके आगे हमने एफ लिख लिया। फर्नीचर जो है, फर्नीचर में पहले हम सारे क्या करते हैं फैक्ट्री के खर्चे देख लेते हैं। फैक्ट्री रेंट, यस, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस हो गया, सेल्स नहीं, सैलरी नहीं, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड नहीं, पावर नहीं, डोनेशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंस, ऑफिस मैनेजर सैलरी जो है उसमें हमको रेशियो करना है 1:1 का, ठीक है। मतलब 50% हमारा जाएगा फैक्ट्री में और 50% जाएगा हमारा ऑफिस में। तो हम इसमें दोनों लिख लेते हैं, एफ एंड ए, फैक्ट्री एंड एडमिन दोनों के अंदर जाएगा। फिर वेयर हाउस सैलरी, ये हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। सेल्समैन सैलरी, एक्सपेंस फॉर डिलीवरी वैन, तो ये सारे खर्चे हमने लिख लिए जो कि सारे के सारे फैक्ट्री में जाने वाले। कुछ बाकी तो नहीं रहा, वो देख लेते हैं अपने एक बार। हाँ, पावर का जो खर्चा है वो फैक्ट्री में जाता है क्योंकि मशीन में पावर यूज होता है। फिर 5 खर्चे जो है वो हमारे जाएंगे फैक्ट्री में। अब हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन कौन से हैं। ओके, अब ऑफिस के खर्चे देख लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो चला गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर ऑफिस में होता है तो ये एडमिन में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी, सैलरी हम ऑफिस के लोगों को देते हैं। देन कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, इनकम टैक्स, डोनेशन, पैकिंग, ऑफिस रेंट, ये हमारा एडमिन का खर्चा है। फिर ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, मतलब डिपार्टमेंट होता है एक जिसके अंदर सब डिजाइन एंड ड्राइंग्स वगैरह तैयार की जाती है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। देन वेयर हाउस सैलरी हो गया। ओके, एंड मैनेजर सैलरी के अंदर हमने ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया कि ये दो में जाएगा, फैक्ट्री एंड ऑफिस दोनों में। तो ये 5 खर्चे जो है ये जाएंगे हमारे ऑफिस के अंदर। अब हम देख लेते हैं सेलिंग रिलेटेड खर्चे कौन कौन से। चलो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फर्नीचर, डायरेक्ट वेजेस, सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, ये हमारा सेलिंग का खर्चा है, जब हम माल बेचते हैं तब ये भाड़ा पे करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये हमारा सेलिंग का खर्चा है। पैकिंग एक्सपेंस, ये हमारा सेलिंग का खर्चा है। फिर सेल्समैन सैलरी, ये हमारा सेलिंग का खर्चा है। एंड एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वैन, ये हमारा सेलिंग का खर्चा है। तो ये जो 5 खर्चे ये हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। बचे हुए खर्चे जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। फिर सेल्स डायरेक्ट जाएगा, सेल्स में डायरेक्ट वेजेस हमने लिख लिया है। कैरेज एनवर्ड हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड कर दिया था। इनकम टैक्स कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, डोनेशन कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, इसके आगे हम लिख लेते हैं नो ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब इसका हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। डोनेशन भी हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। बाकी सारे खर्चों का हमने बाइफरकेशन कर दिया। अब ये सारे खर्चे हम टर्न बाय टर्न नोट करते जाते हैं हमारे कॉस्ट शीट में। सबसे पहले हम लेते हैं सारे फैक्ट्री के खर्चे, जो हमने 5 खर्चे लिखे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, पावर, देन मैनेजर सैलरी 50%, वेयर हाउस सैलरी, ये सारे खर्चे हम लिख लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, पावर, मैनेजर की सैलरी का 50% एंड वेयर हाउस सैलरी, ये हमने नोट कर दिया। तो इन सब का टोटल हो जाएगा हमारा 75,000। तो 6,75,000 में प्लस 75,000 फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी 7,50,000। अब बारी आई ऑफिस के खर्चे की, ठीक है, तो ऑफिस के खर्चे हम ऐड कर देते हैं इसमें। चलो, तो ऑफिस के खर्चे कौन कौन से थे हमारे? एडमिन खर्चे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरी, फिर ऑफिस रेंट, मैनेजर सैलरी, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ये सब हमारे एडमिन के खर्चे, ये सब हम लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर। ओके, तो टोटल होगा इनका 75,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको मिल जाएगी 8,25,000। ऑफिस के खर्चों के बाद हमको एक एडजस्टमेंट करना होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 19,000। तो 15,000 हम ऐड करेंगे एंड 90,000 जो है वो हम लेस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारी कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 15,000 प्लस किया, 90,000 हमने माइनस किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 7,50,000। अब बारी है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की, तो वो सारे खर्चे हम ऐड कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कौन कौन से हमारे पास? तो कैरेज आउटवर्ड है, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंस फॉर डिलीवरी वैन, ये 5 खर्चे हम ऐड कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो, तो ये पांचों खर्चे हमने ऐड कर दिए, पांचों खर्चों का टोटल भी 75,000, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 8,25,000। ओके, सो अब नॉर्मल डेटा में हमको सेल्स वगैरह नहीं दिया, मतलब हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही फाइंड करना था। अब हम आगे हमको ये 3 परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के जो परसेंटेज है वो हमको डायरेक्ट लेबर पे कैलकुलेट करने हैं। ऑफिस ओवरहेड के फैक्ट्री कॉस्ट, दैट मीन्स की वर्क कॉस्ट पे हमको कैलकुलेट करने हैं। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमको करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। तो ये तीनों परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करने हैं? तो तीनों का हमको फॉर्मूला डालना रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर का फॉर्मूला रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर। ऑफिस ओवरहेड का रहेगा ऑफिस ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा एसएनडी ओवरहेड डिवाइड बाय सीओजीएस, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल कितना है हमारा? 75,000। एंड डायरेक्ट लेबर कितना है हमारे पास, मतलब डायरेक्ट वेजेस कितना है? 150। दैट मीन 75,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो हमको मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर। तो 75,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो 50% आया हमारा परसेंटेज।
अगला है ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट के ऊपर। तो ऑफिस ओवरहेड का टोटल कितना है 75,000 और वर्क कॉस्ट दैट मीन्स की फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है हमारी 7,50,000। तो 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 तो हमको मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। 75,000 डिवाइड बाय 750 10% आ गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सीओजीएस के ऊपर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है हमारा 75,000, सीओजीएस है हमारा 7,50,000। तो हम परसेंटेज ढूंढ सकते हैं सेम 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100 तो 10%। ठीक है, अभी परसेंटेज भी हमारे पास आ गए। अब हमारे पास एक टेंडर शीट है, उसका हम यूज करके हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो ये परसेंटेज हमको वहां पे काम आएंगे। तो क्वेश्चन में आगे हमको बोला था कि एक स्पेशल मशीन हमको मैन्युफैक्चर करनी है जिसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा 140 का, लेबर कितना लगेगा 40,000 का। ठीक है, और कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए 20% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब मटेरियल एंड लेबर की इंफॉर्मेशन हमको दे दी है, फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग की इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी। और फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग की इंफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमने अभी अभी परसेंटेज कैलकुलेट की है, वो परसेंटेज से हमको वो खर्चा भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में हमको मटेरियल एंड लेबर दे दिया था टेंडर कॉस्ट शीट के लिए जो स्पेशल ऑर्डर आया, तो वो मटेरियल एंड लेबर हम पहले लिख लेते हैं। मटेरियल 140 का, लेबर 40 का, सो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,80,000। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है नहीं, बट फैक्ट्री ओवरहेड के अभी हमने परसेंटेज ढूंढे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर। कितने परसेंटेज 50%। हमारे पास डायरेक्ट लेबर पड़ा है, यस हमारे पास लेबर पड़ा है 40,000। सो 40,000 का हम 50% करेंगे तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का हमने 50% किया, 40,000 का 50% होता है 20,000 और हमारी वर्क कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख। अब वर्क कॉस्ट के बाद अगला हमारा खर्चा होता है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के परसेंटेज कितने हैं 10%। 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करने हैं वर्क कॉस्ट के ऊपर। तो वर्क कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की कितनी 2 लाख। 2 लाख का 10% जो होगा वो होगा हमारा ऑफिस ओवरहेड। चलो, 2 लाख का 10% हम कर लेते हैं। तो 2 लाख का 10% होगा हमारा 20,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इसमें फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो 2,20,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर वी कैन से दिस इज अवर सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो परसेंटेज है वो 10% है। 10% किस पे कैलकुलेट करने हैं सीओजीएस के ऊपर। सीओजीएस अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 2,20,000। 2,20,000 का 10% होगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, दैट मीन्स 22,000। तो 22,000 हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आ गया। तो टोटल करेंगे तो हो जाएगा 2,42,000। अब हमको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला था हमको प्रॉफिट हमको कितना चाहिए 20% ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, बट किसके ऊपर सेलिंग प्राइस के ऊपर। चलो, तो हमको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि सेल्स हमारे पास है नहीं। सेल्स हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है कॉस्ट है। लेकिन प्रॉफिट के परसेंटेज किस पे बोला है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, इफ सेल्स इज 100 तो 100 का 20% प्रॉफिट कितना होगा 20। तो कॉस्ट कितनी होगी हमारे 80। हमारे पास क्या अवेलेबल है कॉस्ट अवेलेबल है। सो अगर कॉस्ट 80 हुई तो प्रॉफिट कितना हुआ 20। तो इक्वेशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि कॉस्ट एज पर इक्वेशन 80 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20। अब हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, कितनी कॉस्ट अवेलेबल है 2,42,000। तो उस पे हमको प्रॉफिट कितना होगा। So if cost is 2,42,000 then profit is 2,42,000 into 20 divided by 80। तो हमारा प्रॉफिट आया 60,500। सो हमने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया 60,500। अब हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा सेल्स। तो सेल्स आएगा हमारा 3,02,500। ओके, सो प्रॉफिट के परसेंटेज हमने निकाल दिए थे 20%। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना, सेल्स हमारे पास था नहीं तो हमने इक्वेशन बनाई सेल्स 100 तो प्रॉफिट 20, और सेल्स में से प्रॉफिट गया तो हमको कॉस्ट मिल गई 80। और अगर कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना 20, और हमारी कॉस्ट कितनी है 2,42,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 60,500। ओके, तो 3 वेराइटी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ये तीनों आप रिकॉल कर दो अच्छे तरीके से, और जितने भी बाकी कॉस्ट शीट के क्वेश्चन हमने गिने हैं
वो आप सॉल्व कर दो, आपको ग्रिप आ जाएगी इस चैप्टर में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।